ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं पूजयमुदीरयेत्। नमस्कृताय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हमने 3 श्लोक किए थे ना जी प्रभु जी। चौथे श्लोक से पढ़ते हैं। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्मसहनैस्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देह अपत्य कलत्र आदिषु आत्मसहनैस्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। सीधे ही पढ़िए आप। देहापत्य कलत्राद्विषात् सत्स्वपि आत्मसहनैस्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। देह अपत्य कलत्राद्विष आत्मसहनैस्व सत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। शब्दार्थ है देह शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र पत्नी, आदिशु तथा अन्य सारे संबंधों में, आत्म निजी सैन्यस्व सिपाहियों में, असत्सु पतनशील अपि के बावजूद तेषाम उन सबों का प्रमत्तः अत्यधिक आसक्त निधनम विनाश पश्यन अनुभव करके अपि यद्यपि न नहीं पश्यति देखते हैं
अब सुखमणि बोल रहे हैं, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते। जीवन की समस्या क्या है? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। इससे कैसे निकला जाए? हमारी एक ही समस्या है कि कैसे हम इस भव बंधन से बाहर निकलें। एक ही समस्या है, इस जेल से कैसे छुटकारा हो हमारा, यह है समस्या। तो आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जो हैं वह इस समस्याओं को समझते भी नहीं, जिज्ञासा नहीं करते, जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वे किस में उलझे हुए हैं? अपने शरीर, अपने बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। विनाश उन्मुख कहा है क्योंकि ये सब नश्वर है, शरीर नश्वर है, बच्चे नश्वर हैं, पत्नी नश्वर है, इनके पीछे पागल हुए हैं, वो उनके प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। इसलिए वो जीवन की समस्याओं के बारे में जिज्ञासा करते ही नहीं है। पर्याप्त अनुभव होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यम भावी मृत्यु को नहीं देख पाते। काफी अनुभव है, क्यों, कैसे अनुभव है? दादा मर गए, हाँ मर गए, दादी मर गई, मरी, और नाना मरे, वो भी मर गए, नानी मरी, वो भी मर गए, और अभी पिताजी मरणासन है, अभी जब मरने वाले हैं, माँ भी मरणासन है। तो ऐसे ही आपके सब चीज का, इस चीज का ध्यान रखते हुए फिर भी उनको ये समझ नहीं आ रहा कि मैं भी मरूंगा। क्योंकि अगर हमको ये समझ आ जाए कि हमारी मृत्यु भी होने वाली है तो हम उसके लिए तैयारी करें। तैयारी क्या करना है? भगवत भक्ति करके भगवत धाम जाना है। इस भवसागर में अब नहीं पड़ना है। आपने कितनी तकलीफ देखी कोरोना के टाइम पर, कितनी तकलीफ आप देखते हैं जब आपके शहर में बाढ़ आ जाती है, कितनी तकलीफ आप देखते हैं जब आपके शहर में सूखा पड़ जाता है, कितनी तकलीफ आप देखते हैं जब आपके शहर में भूकंप आ जाता है बड़े पैमाने पर, कितनी तकलीफ आप देखते हैं जब आपके घर में कोई व्यक्ति बहुत खराब बीमारी से जूझता है, और कैसे आप देखते हैं जब किसकी दुर्घटना हो जाती है अपने परिवार के बहुत सदस्य, और वो या अपंग हो जाता है या वो जीवित ही नहीं रहता है। ये सब देखते हुए भी ये अनुभव है हमको, तब भी हम जिज्ञासा नहीं करते, अरे इससे बचा कैसे जाए। ये मृत्यु हमारी सबसे बड़ी जो समस्या है वो मृत्यु है। मृत्यु के साथ क्या है? व्याधि है, आपको बीमारियां लगती हैं, उम्र बढ़ती है, ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज में सबको तकलीफ होती है, चल नहीं सकते, आपको हाँफने लगते हैं, थोड़ा चलने के पर चढ़ाई बिल्कुल नहीं चढ़ सकते, और अगर आपके घुटने खराब हो गए तो और तकलीफ आपको और होती है। तो ये चीजें हमको कुरीति क्यों नहीं अंदर से कि अरे इससे छुटकारा कैसे मिले? है छुटकारा, क्या है? भगवत धाम जाने का। कैसे? भगवत गीता भागवतम बताती है। वही सुखमुनि कह रहे हैं, आत्म तत्व हम को नहीं है। मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल मास जो है ज्यादातर इस चीज के तरफ इच्छुक है ही नहीं, क्योंकि वो खाली इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं। तो मेरे साथ पढ़िए, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति, आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे पत्नी रूपी विनाशोन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं।
पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने संभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। ऐसे मृत्यु जो अवश्य होनी है नहीं देख पाते, क्योंकि वे इतने आसक्त हो जाते हैं अपने अपने परिवार, अपने बच्चों, इसमें रम जाते हैं। और अगर उस घर में भक्ति हो, ये उनके लिए नहीं है। अगर भक्ति हो तो घर में वातावरण ही बिल्कुल फर्क रहेगा। लेकिन आपने देखा कि ज्यादातर घरों में ये वातावरण भक्ति का होता ही नहीं है। भगवान के नाम को भी नहीं जानते लोग। आप पूछे भगवान, ये तो बहुत सारे लोगों को मैं कह सकता हूँ, भगवान देवता के का फर्क भी नहीं पता किसी को। सब उनके लिए भगवान है, सब एक से है, बिल्कुल ज्ञान नहीं होता है। तो ये अवश्यम भावी जो मृत्यु है हमारा, इसको नहीं देख पाते, इसको जानना बहुत जरूरी है। तात्पर्य। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यह भौतिक जगत मृत्युलोक कहलाता है, जिनकी आयु लाखों वर्ष होती है। उस भ्रम से लेकर कुछ ही पलों तक जीवित रहने वाले जीवाणुओं तक ये सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं। इस तरह यह जीवन एक प्रकार से भौतिक प्रकृति के साथ युद्ध की तरह है, जिसमें सबकी मृत्यु होनी है। मानव योनि में जीवन इस विकट संघर्ष को समझने में सक्षम होता है, लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति अत्यधिक आसक्त रहने से वह अपनी शारीरिक शक्ति, बच्चे, पत्नी, संबंधी जनों इत्यादि की सहायता से दुर्जेय भौतिक प्रकृति पर विजय पाना चाहता है। यद्यपि वह अपने विगत अनुभवों तथा पूर्ववर्ती दिवंगत वंशजों के उदाहरणों से अत्यधिक अनुभवी बन जाता है, तो भी वह यह नहीं देख पाता कि तथाकथित लड़ने वाले सैनिक अर्थात बच्चे, परिजन, समाज के सदस्य तथा देशवासी इस महान संघर्ष में सभी विनाशशील हैं। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन कर लेनी चाहिए कि उसका पिता या माता का पिता पहले ही दिवंगत हो चुका है, अतएव उसकी भी मृत्यु अवश्य भावी है। इसी प्रकार उसके बच्चे भी, जो अपने बच्चों के पिता होंगे, यथा समय मर जाएंगे। भौतिक प्रकृति के साथ इस संघर्ष में कोई भी नहीं बचेगा। मानव समाज का इतिहास इसे पूर्णतः सिद्ध करता है। फिर भी मूर्ख लोग सुझाव रखते हैं कि भौतिक विज्ञान की सहायता से भविष्य में अनंत काल तक जीवित रह सकेंगे। मानव स्वार्थ द्वारा प्रदर्शित ऐसा अल्प ज्ञान निश्चय ही भ्रामक है, और यह सब आत्मा के स्वरूप की अवहेलना करने के कारण है। इस भौतिक जगत का अस्तित्व स्वप्न तुल्य है, जो इसके प्रति हमारी आसक्ति के कारण है। अन्यथा जीवात्मा तो सदा ही भौतिक प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति का महासागर समय की तरंगों से आंदोलित हो रहा है, और तथाकथित जीवित अवस्थाएं फेन के बुदबुदों के संशय से है, जो हमारे समक्ष स्वशरीर, पत्नी, बच्चे, समाज, देश इत्यादि के रूप में प्रकट होती हैं। आत्मा के ज्ञान यानी आत्म तत्व के अभाव में हम अज्ञान की शक्ति के शिकार बनते हैं, और इस तरह जीवन की स्थायी परिस्थितियों की व्यर्थ खोज के पीछे मूल्यवान मानवीय शक्ति बर्बाद करते हैं, जो इस जगत में असंभव है। हमारे मित्र, कुटुंबी तथा तथाकथित पत्नी एवं बच्चे न केवल विनाशशील है, अपितु जगत की ब्राह्म चकाचौंध से मोहग्रस्त भी हैं। अतः वे हमें बचा नहीं सकते। फिर भी हम सोचते हैं कि हम परिवार, समाज या देश के घेरे में सुरक्षित हैं। मानव सभ्यता का संपूर्ण भौतिकतावादी विकास शव की सजावट जैसा है। प्रत्येक व्यक्ति शव तुल्य है, जो कुछ दिनों तक अपने पंख फड़फड़ाता है। फिर भी मनुष्य की सारी शक्ति इस शव को अलंकृत करने में व्यर्थ जाती है। सुखदेव गोस्वामी मोहग्रस्त मानवीय कार्यकलापों के वास्तविक
स्थिति के का दर्शन कराकर मनुष्य के कर्तव्य की ओर संकेत कर रहे हैं। जो लोग आत्म तत्व के ज्ञान से विहीन हैं वे दिग्भ्रमित हैं, लेकिन जो भगवत भक्त हैं और जिन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है वे मोहग्रस्त नहीं होते। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये आखिरी में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा लिखा। जो लोग आत्म तत्व ज्ञान से विहीन हैं, ज्यादातर लोग, ज्यादातर पूरे 99.9% वे दिग्भ्रमित हैं। तो उनको दिशा पता नहीं है, क्या करना जा रहे हैं खुद उनको नहीं पता है। लेकिन जो भगवत भक्त हैं उन्हें दिव्य ज्ञान की पूर्ण अनुभूति है। क्या भगवत गीता कहती है, क्या भागवतम कहता है, पूरा ज्ञान है उनको। वे मोहग्रस्त नहीं होते, भ्रमित नहीं होते। ये भ्रमित नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, अगर मेरे पिताजी की मृत्यु होती है मुझे दुख नहीं होता? होता है। क्यों होता है? क्योंकि मैं उनके साथ काफी समय से रहा हूँ, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है। आपको ये याद आता है करके बुरा लगता है, लेकिन वास्तविकता आपको पता है कि वो उनकी मृत्यु अवश्य होनी थी, और उनकी ही नहीं मेरी भी अवश्य होनी है। ये हो जाता है, आप अपने को संभाल लेते हैं, फिर भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करते हैं जब आपके साथ में ऐसा हो जाता है, पिताजी चले गए, माँ चली गई, और अपने कोई खास जिनको आप बहुत जिन्होंने आपकी बहुत से मदद की है वो भी चले जाते हैं कभी, तो आप दुखी होते हैं। भगवान से कहते हैं कि आप मुझे शक्ति दें, मैं इस समय में सबकी मदद कर सकूं। आप इस चीज को समझते हैं, भगवान ही इस चीज को, अब ये क्या है, भगवान ऐसा क्यों कर देते हैं, क्यों मार देते हैं किसी को? भगवान नहीं मारते हैं, ये प्रकृति का नियम है। नियम भगवान ने बनाए होंगे, भगवान की अध्यक्षता में बने होंगे कि कोई गलत करेगा तो गलत, अच्छा करेगा तो अच्छा। ये तो प्रकृति के नियम है। और किसी की आकस्मिक मृत्यु होती है, वो प्रारब्ध है उसका, पिछले जन्म में कुछ ऐसा हुआ होगा जिसका उसको इस जन्म में फल मिलता है। तो इसलिए उसको उस रूप में स्वीकार करना चाहिए कि ये अवश्यंभावी था, ये हो गया, इसको आपको सहना है। ये कब होता है? जब आप भगवान की भक्ति पर होते हैं, नहीं तो आप 3 दिन 4 दिन तक रोते रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको रोना नहीं आएगा, आपको भी आएगा, क्योंकि ये रोना आना, अगर अपने नजदीक का कोई चला गया उसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि हम इस शरीर से जुड़े हैं, हमारी आत्मा इस शरीर से जुड़ी है, इस शरीर में है हमारी आत्मा, और इस शरीर के संबंध हमारे बहुत सारे हैं। और आपने देखा होगा जब आप जवान होते हैं, बच्चे होते हैं, ज्यादा रोते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब बहुत बुजुर्ग लोग घर में होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक आध आंसू निकालते हैं, क्योंकि उनको जिंदगी का अनुभव है कि ये होना ही था, तो वो सह लेते हैं कुछ। और कुछों को तो, कुछ भगवत भक्ति में है, उनको तो ज्ञान होता ही है, तो इसलिए वो भगवान का भक्त भ्रमित नहीं होता, मोहग्रस्त नहीं होता। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम्। मेरे साथ पढ़िए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता भयम्।
तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च व्यश्च इच्छता भयम्। शब्दार्थ है तस्मात् अतएव भारत हे भरतवंशी। अर्जुन को उसको किसको कह रहे हैं? परीक्षित महाराज को शुक मुनि कह रहे हैं। सर्वात्मा परमात्मा भगवान भगवान ईश्वरः नियामक हरि भगवान जो सारे कष्टों को हरने वाले हैं। श्रोतव्यः श्रवणीय है। कीर्तितव्यः महिमा गायन के योग्य च भी। स्मर्तव्यः स्मरणीय च तथा इच्छता इच्छा करने वाले। अभयम स्वतंत्रता। भावार्थ है हे भरतवंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। अब वो कौन है इस समय? परीक्षित महाराज। वो जानना चाह रहे हैं, कष्टों से मुक्त होना चाह रहे हैं। उसे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा हैं, जो नियंता हैं तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। मेरे साथ पढ़िए। हे भरतवंशी जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है। वे उन भगवान का श्रवण महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए जो परमात्मा नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। पिछले श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये बताया कि किस प्रकार मूर्ख एवं भौतिकतावादी व्यक्ति सोकर विषय जीवन में लिप्त रहकर आर्थिक दशा सुधारने तथा उन कुटुंबियों के भरण पोषण में जो विस्मृति के गर्भ में विलीन हो जाने वाले हैं, अपने मूल्यवान समय का अपव्यय करते हैं। इन भौतिकतावादी कार्यकलापों में संलग्न रहने के कारण जीवात्मा सकाम कर्म के चक्र में अपने को उलझा देता है। ये चक्र 84 लाख योनियों में जलचर वनस्पतियां, सरीसृप, पक्षी, पशु, असभ्य मानव तथा उसके बाद फिर वे मनुष्य रूप में जन्म मृत्यु का चक्र है और यही सकाम कर्म के चक्र से छूटने का सुअवसर है। अतः यदि कोई इस विषाक्त चक्र से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्मी नहीं बनना चाहिए, अर्थात अपने ही अच्छे या बुरे कर्म के फल का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। उसे अपने लिए अच्छा या बुरा कोई कर्म नहीं करना चाहिए, अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च कहाँ चले गए? अपितु हर वस्तु को सर्वोच्च स्वामी परमेश्वर के निमित्त करना चाहिए। कर्म करने की ये विधि भगवत गीता 9.27 प्रभु जी ऊपर कर दीजिए संस्कृति में संस्कृति है, जिसमें भगवान के निमित्त कर्म करने के लिए आदेश है। अतएव सर्वप्रथम मनुष्य को भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए। पूरी तरह छानबीन करके श्रवण करने के बाद कर लेने के बाद उसे भगवान के कार्यकलापों की महिमा का गायन करना चाहिए। इस तरह वो निरंतर भगवान के दिव्य स्वभाव का स्मरण कर सकेगा। भगवान का श्रवण तथा महिमा गायन भगवान के दिव्य स्वभाव से अभिन्न है और इस तरह करने पर मनुष्य सदैव भगवान के
सानिध्य में रहेगा। इससे सभी प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। भगवान परमात्मा है जो प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। इस प्रकार उपर्युक्त श्रवण तथा महिमा गायन की विधि से भगवान समग्र सृष्टि को अपनी संगति करने का आमंत्रण देते हैं। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन की ये विधि सब पर लागू होती है, चाहे वो जो भी हो, और इससे उसे प्रत्येक कार्य में परम सफलता प्राप्त होगी। मनुष्यों की कई श्रेणियां हैं, कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अनन्य भक्त। इन सब पर इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए यही विधि लागू होती है। प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार के भय से मुक्त होना चाहता है और सर्वाधिक सुख भोगना चाहता है। इसे प्राप्त करने की सम्यक विधि की संस्तुति यहाँ श्रीमद् भागवत में की गई है, जो श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के श्रवण तथा महिमा गायन से मनुष्य के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक बन जाते हैं और इस तरह से भौतिक दुखों की सारी अवधारणाएं पूरी तरह नष्ट हो जाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ये सुखदेव गोस्वामी जैसे महान अधिकारी द्वारा कथित है। भगवान के एक सबसे बड़ी बात तो ये है भागवतम में कि आप सुख मुनि के मुंह से शब्द सुनते हैं। बहुत ही बड़ी बात है। इतने महान ज्ञाता, आध्यात्मिक ज्ञाता, वो कहते हैं, बाद में इसमें आएगा कहीं, वो कहते हैं मैं तो आध्यात्म में पूरी तरह से था, लेकिन फिर भी मैं भगवान के ये इन कथाओं को सुन करके भक्त बन गया। वो भक्त नहीं थे शुरू में, निर्विशेषवादी थे, भगवान के निराकार रूप को मानते थे और उनको, जिसको कहते हैं बिल्कुल आध्यात्मिक स्तर में थे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने अपने पिताजी से भगवान की कथाएं सुनी, वो भक्त बन गए, ऐसा बोलते हैं। आगे आएगा शायद इसी में। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। मेरे साथ पढ़िए। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। शब्दार्थ है एतावान, ये सब सांख्य पदार्थ था आत्मा विषय पूर्ण ज्ञान, योगाभ्याम योग शक्ति के ज्ञान से, स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति पर कर्तव्य, परिनिष्ठया पूर्ण अनुभूति के द्वारा, जन्म जन्म लाभ लाभ, परह परम, पुंसाम पुरुष का, अंते अंत में नारायण भगवान की स्मृति, स्मृतिया याद। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। क्या बढ़िया, क्या सुंदर लिखा है, कितना सुंदर लिखा है। मेरे साथ पढ़िए। पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से, योग शक्ति से या स्वधर्म का भली भांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। अब आप क्या कर रहे हैं?
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान का नाम, भगवान एक ही बात है। कहीं पर क्या होता है, आप बहुत आपको रुकना पड़ जाता है, आप सोचते हैं अरे इस समय में क्या करूं, अरे क्यों नहीं, क्या कर सकते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। माला नहीं है कोई बात नहीं, उंगली में जपिए। और अगर आप इसको माला में गिनती नहीं भी करना चाहते कोई बात नहीं, जपिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक माला हो गई, आपको अब ध्यान रहता है अब इतना टाइम निकल गया। 2 माला हुई, 3 माला हुई, कभी आपका नंबर भी आ जाता है। तो समय ऐसे बिताना। इसी तरह से अगर हमको मृत्यु निकट आई, उस समय क्या याद आता आपको? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये कुछ ऐसे भी मरते समय बेहोश हो जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। वो तो भगवान का नाम नहीं जप सकते, लेकिन अगर उनको चेतना थोड़ी भी रहती है, याद आएगा भगवान का नाम। है वो कोमा में, लेकिन भगवान का नाम याद आ सकता है। हमारी जीवन की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, हमने सिद्धि प्राप्त कर ली। अगर मरते समय हमको भगवान याद आ गए, बस हो गया। अब ये जो आप करते हैं इतना, ये अभ्यास से आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र आपको मरते समय याद रहेगा, वो जपना है। आप जपने की हालत में नहीं है, अपने बच्चों को कहिए जपो, मेरे को सुनाओ। ये चीजें आपको काम, यही चीज आने वाली है। तात्पर्य। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। सुशील प्रभुपाद जी की जय। सुशील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य है, नारायण इस भौतिक सृष्टि से परे परम पुरुष हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन, पालन तथा ऊपर से अंत में संसार होता है, वह महत तत्व की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है। किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतः नारायण के नाम, रूप, गुण आदि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ तथा आत्मा को पृथक पृथक करता है, अथवा योग शक्ति के अनुशीलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी लोक तक पहुंचने में समर्थ बनता है, या धार्मिक कृत्य करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। ये शुद्ध भक्त की संगति से ही संभव है, क्योंकि भगत समस्त ज्ञानियों, योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रोनुमोदित वृत्तिपरक कार्यों से साज सवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनकादि ऋषि या 9 प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्ति से ही प्रसिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को उत्तमोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे ही बढ़ता रहे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी। याद करते रहे तो आपके जीवन में जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि आखिरी में भी आपको भगवान याद आते हैं। भगवान एक चीज, दूसरा कोशिश करिए भगवान से मांगिए नहीं, क्योंकि भक्त जो है मांगता नहीं भगवान से। क्यों? भगवान को मांगने की क्या जरूरत है, उसको पता नहीं आपको क्या चाहिए। भगवान आपको हमेशा सुखी रखेंगे। भगवान से भक्त बनने के लिए हमको मांगना नहीं चाहिए। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधि शेधतः नैर्गुण्य स्तारमन्ते स्म गुण अनुकथने हरे हरे। प्रायेण मुनियो राजन निवृत्ता विधि शेधतः
नैर्गुण्यस्तारमन्ते स्म गुण अनुकथने हरे। मेरे साथ पढ़िए। प्रायण मुनियो राजन निवृत्ता विधि शेधतः नैर्गुण्यस्तारमन्ते गुण अनुकथने हरे। शब्दार्थ। प्रायण मुख्यतया मुनयः सारे मुनि राजन हे राजा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को। निवृत्ता ऊपर उठे हुए निवृत्त, विधि विधि विधान, शेधतः प्रतिबंधों से, नैर्गुण्यस्था आध्यात्मिक रूप से स्थित, रमनते आनंद लेते हैं, स्म प्रकट रूप से, गुण अनुकथने महिमा का वर्णन करते हुए, हरे भगवान की। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, विधि विधान का उनको पालन करने का जरूरत नहीं है, जो उसके ऊपर हैं वो आध्यात्मवादी भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। ये अपने में भी आप ध्यान रखिएगा, आपको भगवान का कीर्तन करने में, ये महामंत्र जपने में आनंद का अनुभव करेंगे आप, अगर आपका आध्यात्मिक प्रगति हो रही है। नहीं तो कुछों को जप करने में नींद भी आती है, ये बात है। मेरे साथ पढ़िए। हे राजा परीक्षित, मुख्यतया सर्वोच्च अध्यात्मवादी तो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। देखिए, सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन भागवत लगातार सुनाए, 7 दिन बिना खाए बिना पिए बिना सोए। आनंद आया होगा तभी तो परीक्षित महाराज ने 7 दिन बिना खाए बिना पिए बिना सोए भागवतम सुनी, आनंद आया होगा। इसलिए तो दोनों का स्तर इतना ऊंचा था, सर्वोच्च आध्यात्मवादी थे, वो आनंद का अनुभव कर रहे थे। तात्पर्य। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण अशोक प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए प्रभु। शील प्रभुपाद जी की जय। शील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। सर्वोच्च अध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतः वो विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। थोड़ा सा ऊपर का उठाइए इसको। ये लाइन में पढ़ देता हूँ, उसके बाद ऊपर उठाइए प्रभु जी। ऐसा नवदेशिक जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा, ऊपर से पढ़िए, गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। उसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की पद्धति के अंतर्गत विविध प्रतिबंधों के अंतर्गत किया जाता है। सामान्यतया मुक्त आत्माएं भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेती हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। क्योंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव के द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। भगवत गीता 4.9 में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकृत तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य अर्थात दिव्य है। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान ही भी हमारी ही तरह है, अतएव वो भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य दिव्यता को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च अध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इसके निश्चित प्रमाण है।
कि भगवान इस भौतिक जगत में हम जैसे नहीं है। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक है, किंतु वे अपने अन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अंश रूप में परमात्मा की तरह सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम स्थिति भगवान के दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, न कि निर्विवेशवादी द्वारा काम में भगवान के निराकार ब्रह्म रूप में तदाकार होने में। वास्तविक दिव्य आनंद तो दिव्य भगवान के महिमा गायन में है, उनके निर्विशेष स्वरूप में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च अध्यात्मादि न होकर उनसे घटकर हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते। प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में सदाकार होने के उद्देश्य करते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। कुछ ऐसे भी हैं घटकर हैं जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी न होकर उनसे थोड़ा घटकर हैं। वो क्या करते हैं, ये भगवान के कार्यकलापों में रुचि नहीं रखते। वो क्या करते हैं, भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से प्रयत्न करते हैं। ये निर्विशेषवादियों के लिए प्रभुपाद लिख रहे हैं। अदरवाइज कोई भी भगवान का भक्त है, भगवान के दिव्य गुणों का गान करने में उसको आनंद आता है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनाद अहम। ये सुखमणि कह रहे हैं अपने लिए, उसके द्वैपायन के पुत्र है ना। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापर आदौ पितुर्द्वैपायनाद अहम। मेरे साथ पढ़िए। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम अधीतवान द्वापरादौ पितृद्वैपायनाद अहम। अर्थ है इदम, यह भागवतम श्रीमद् भागवत नाम वाला पुराणम वैदिक अनुपूरक पुराण, ब्रह्म संहितम वेदों के सार स्वरूप स्वीकृत, वेदों का सार माना जाता है भागवतम को। अधीतवान अध्ययन किया, द्वापर आदौ द्वापर युग के अंत में, पितु अपने पिता से, द्वैपायनाद द्वैपायन व्यासदेव से, व्यासदेव को द्वैपायन भी कहते हैं। अहम मैंने स्वयं, ये कह रहे हैं सुखमणि। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्रील द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। मेरे साथ पढ़िए। द्वापर युग के अंत में अपने पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से मैंने श्रीमद् भागवत नाम के इस महान वैदिक साहित्य के अनुपूरक ग्रंथ का अध्ययन किया जो समस्त वेदों के तुल्य है। तात्पर्य। हरे कृष्ण शैला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी के इस कथन की पुष्टि उनके ही निजी उदाहरण द्वारा होती है कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी जो विधि विधानों की परिधि से परे होता है, मुख्य रूप से वही श्री भगवान के श्रवण तथा महिमा गान का आश्रय लेता है। सर्वमान्य मुक्तात्मा तथा सर्वोच्च अध्यात्मवादी होने के कारण शील सुखदेव गोस्वामी को महाराजा परीक्षित के अंतिम 7 दिनों की उस सभा में उपस्थित समस्त सर्वोच्च मुनियों द्वारा मान्यता दी गई थी। वे स्वयं अपने
जीवन से उदाहरण देते हैं कि वे स्वयं श्री भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट हुए हैं थे और उन्होंने अपने महान पिता श्री द्वैपायन व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। श्रीमद् भागवतम या ऐसे ही अन्य वैज्ञानिक साहित्य का अध्ययन अपनी बुद्धि के बल पर नहीं किया जा सकता है। यह शरीर यद्यपि शरीर रचना तथा शरीर क्रिया संबंधी चिकित्सा ग्रंथ बाजार में उपलब्ध रहते हैं, किंतु इन पुस्तकों को घर में पढ़कर कोई योग्य चिकित्सक नहीं बन सकता। उसे चिकित्सा विद्यालय में प्रवेश लेकर विद्वान प्राध्यापकों के पद प्रदर्शन में पुस्तकों का अध्ययन करना होता है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम जो भगवत विज्ञान का स्नातकोत्तर अध्ययन है, उसे श्रील व्यासदेव जैसे सिद्ध पुरुष के चरणों में बैठकर सीखा जा सकता है। यद्यपि श्रील सुखदेव गोस्वामी अपने जन्म से मुक्तात्मा थे, किंतु उन्हें भी अपने महान पिता श्रील व्यासदेव से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना पड़ा, भागवतम का अध्ययन करना पड़ा, जिन्होंने इसका संकलन एक अन्य महात्मा श्री नारद मुनि के आदेश पर किया था। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी एक विद्वान ब्राह्मण को व्यक्ति भागवत से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए आदेश दिया। श्रीमद् भागवतम परम पुरुष के दिव्य नाम, रूप, गुणों, लीलाओं, पार्षद तथा विविधताओं पर आधारित है और श्री भगवान के अवतार श्रील व्यासदेव द्वारा इसका प्रवचन हुआ है। चूंकि भगवान की लीलाएं उनके शुद्ध भक्तों के संग में संपन्न होती है, फलतः इस महान ग्रंथ में उन ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख हुआ है जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। यह ब्रह्म सम्मितम कहलाता है, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण की का वाणी रूप प्रतिनिधि है। जिस तरह श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवान का वाणी अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान द्वारा ही हुआ है, और श्रीमद् भागवतम भी श्री भगवान की वाणी का अवतार है, क्योंकि इसका प्रवचन श्री भगवान के ही अवतार द्वारा उनके कार्यकलापों के विषय में हुआ है। जैसा कि इस ग्रंथ के प्रारंभ में कहा गया है, यह वैदिक कल्पवृक्ष का सार है और ब्रह्म विषय पर सर्वोच्च शोध ग्रंथ ब्रह्म सूत्र का सहज भाष्य है। श्रील व्यासदेव द्वापर युग के अंत में सत्यवती के पुत्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अतः इस प्रसंग में द्वापर आदो का अर्थ होगा कलयुग के प्रारंभ में ठीक पहले। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार इस कथन का तर्क वृक्ष के ऊपरी भाग को उसका शुभारंभ करने की भांति है। यद्यपि वृक्ष का आदि प्रारंभ मूल भाग है, लेकिन सामान्य जन को वृक्ष का ऊपरी भाग ही पहले दिखता है। इस तरह वृक्ष का अंतिम भाग उसका आदि भाग मान लिया जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो ये व्यासदेव के पुत्र जो थे, प्रभुपाद कह रहे हैं, कोई चीज अगर आपको एक डॉक्टर बनना है, आप किताबें उपलब्ध हैं बाजार में, पढ़ के आप डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर किताबें पढ़ के और महान आचार्यों से सीख करके आप डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह से एक अध्यात्मवाद बनने के लिए आपको गुरु से शिक्षा लेनी होती है। तो उनके गुरु थे महान, उनके पिता व्यासदेव भगवान के शक्तावेद अवतार थे, जिन्होंने भगवान ने उनको उत्पन्न किया, प्रकट किया, ताकि वह जन सामान्य के लिए ये ग्रंथ लिख सकें, ताकि लोग को भगवत धाम जाने में, पढ़ के गुरु की सहायता से भगवत धाम जाने में मदद मिले। ये वो अध्यात्मवाद थे, वो इस भौतिक प्रकृति से परे थे सुखदेव गोस्वामी, लेकिन वो निराकार ब्रह्म को मानते थे। जब तक कि उन्होंने अपने पिता से भागवतम नहीं सुनी। भागवतम क्या सुनी? उन्होंने सारे ग्रंथ के बारे में सुना होगा, सारा ज्ञान था उनको। जैसे उन्होंने भगवान की कथा सुनी, भगवत भक्त हो गए और भगवान के महान भक्त हो गए सुखदेव गोस्वामी। 9वां श्लोक पढ़ते हैं। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे
आख्यानं यदधीतवान् परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। मेरे साथ पढ़िए। परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। शब्दार्थ है परिनिष्ठितः पूर्णतया अनुभूत, अपि भी नैर्गुण्य अध्यात्म में उत्तम प्रबुद्ध श्लोक लीलिया लीलाओं के द्वारा ग्रहित आकृष्ट चेता ध्यान राजर्षि हे राजर्षि आख्यानम वर्णन चित्रण यत जो अधीतवान मैंने अध्ययन किया है। हे राजर्षि परीक्षित महाराज को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था। सुन लीजिए, मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं उन भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति आकृष्ट हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। कहाँ सुना उन्होंने? पिता ने सुनाया, ये पहले कहा। मेरे साथ पढ़िए। हे राजर्षि मैं दृढ़ता पूर्वक अध्यात्म में पूर्ण रूप से स्थित था, तथापि मैं भगवान की लीलाओं के वर्णन के प्रति हुआ जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों द्वारा किया जाता है। हरे कृष्णा सुमन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा सर्वप्रथम परम सत्य की अनुभूति दार्शनिक चिंतन के द्वारा निर्विशेष ब्रह्म के रूप में की जाती है और दिव्य ज्ञान की प्रगति के साथ साथ बाद में परमात्मा रूप में की जाती है। किंतु यदि भगवत कृपा से कोई निर्विशेषवादी श्रीमद् भागवत के श्रेष्ठ कथनों से प्रबुद्ध होता है तो वह भगवान का दिव्य भक्त बन जाता है। अल्प ज्ञान के सहारे हम परम सत्य के व्यक्तित्व को नहीं समझ सकते एवं भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति अल्पज्ञ निर्विशेषवादी खेद व्यक्त करते हैं। किंतु तर्कों के साथ साथ परम सत्य तक पहुंचने की दिव्य विधि कट्टर से कट्टर निर्विशेषवादी को भी भगवान के साकार कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होने में सहायक बन सकती है। श्री सुखदेव जी गोस्वामी जी जैसा व्यक्ति किसी संसारिक कार्य के प्रति आकृष्ट नहीं होता, किंतु जब ऐसे भक्त को श्रेष्ठ विधि के द्वारा आश्वस्त कर लिया जाता है तो वह अवश्य ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों के प्रति आकृष्ट होता है। भगवान दिव्य है और उसी तरह उनके कार्यकलाप भी दिव्य है। वे ना तो निष्क्रिय है न निर्विशेष है। कृष्ण प्रभु जी है न निर्विशेष है। धन्यवाद माता जी। ये सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि मैं पूर्णतः से अध्यात्म में स्थित था तो भी मैं भगवान के ये लीलाओं के प्रति आकृष्ट हुआ जो उत्तम श्लोकों से जिनका वर्णन किया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचार्यतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा पल्लवी माता जी।